अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बताया करते हैं और ऐसे इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जो मनशियात के मुकदमात में और दीगर मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान के लिए अज़हद ज़रूरी हैं, वकला साहिबान के लिए अज़हद ज़रूरी हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के नॉलेज में इजाफा करते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन में आपने 161 का बयान यानी गवाहान के बयानात किस तरह लिखने हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने अमरूए कार लानी है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर और कौन से इजाफे करने हैं जिनकी वजह से आपका बयान 161 मजबूत तर होता जाएगा, कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने फुलफिल करनी है और लाजमी पूरी करनी है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत होती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इजाफा हम कर देते हैं और जो जिनकी वजह से मसाइल आते हैं। नादरीन, हम अपने टॉपिक के मुताबिक आगे चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। फ़र्द मकबूजगी के गवाहान के बयानात अगर आप दर्ज करेंगे उनमें आपने वक़्त वक़ूआ, नाम मुल्ज़म, नाम मुदई, तारीख, नाम गवाहान, हर पार्सल की आपने फॉर्मेशन जो जिस तरीके से बनाया गया है और उसका वज़न हर पार्सल का और नाम मंशियात, मुल्ज़म ने कहाँ से वसूल की मंशियात और कहाँ आपने उसकी तलाशी ली भी आपने ये चीज़ें दर्ज करनी हैं। और अगर इस्तगासा में टाइम दर्ज किया गया हो तो आपने गवाहान के बयानात में वक़्त लाजमी दर्ज करना है। दोनों औकात एक ही ना होंगे, यानी कि इस्तगासा का टाइम और गवाहान के बयानात एक ही होने चाहिए, ताकि इस्तगासा का टाइम और गवाहान का बयानात एक नहीं होंगे। मैं थोड़ी सी करेक्शन आपको कर लेनी चाहिए। इस्तगासा का वक़्त पहले का होगा और गवाहान का बयान जब ज़िमनी में लिखा जाएगा तो वो वक़्त मुख्तलिफ होना चाहिए ताकि इनका आपस में ओवरलैपिंग ना हो और ये मैच ना करें बल्कि डाइवर्सिफाइड हो और थोड़ा सा इनका फ़र्क हो। मुहर्रर तफसील थाना का तफसीली बयान आपने ज़ेर दफ़ा 161 ज़वादफ़े बाबत वसूली, नमूने और माल मुकदमा और इन्हें जमा कराना, ऑनवर्ड सबमिशन, ये लाजमी तहरीर करना है और ये तफसील से लिखा जाएगा। इसमें पार्सल का वज़न हर बार आप रिपीटेडली दोहरा कर लिखेंगे। रेडिंग पार्टी में शामिल दीगर गवाहान को शामिल फ़िक्रा करके आपने एक एक फ़िक्रा ज़िमनी में भी लाजमी लिखना है, जिसके मुताबिक वो असल गवाहान जो मरकज़ी गवाहान, कार्डिनल गवाहान है, प्राइम गवाहान है, उनके बयानात की वो तस्दीक करते हुए नजर आएँ। जिस रोज़ मंशियात के पार्सल जहाँ जहाँ भिजवाए जाएंगे इसी रोज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी रोज़ मुहर्रर का बयान लाजमी तहरीर कर लिया जाए, ना कि बयान को हरगज़ लेट कर दिया जाए। और वो लेट करने से ये होगा कि मुहर्रर के बयान लेट होने की वजह से आप उस रोज़ बयान दर्ज नहीं करेंगे जबकि मंशियात आपकी ऑनवर्ड ट्रांसमिट हो चुकी होंगी। इस वजह से ये डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी और तज़ाद आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शंस का शिकार हो जाएगा। मुहर्रर के बयान में खुद को नमूना मंशियात की हवालगी का तज़किरा करने के अलावा बकिया माल मुकदमा की हवालगी का तफसीली तज़किरा भी लाजमी शामिल करें। PFSA में नमूना या माल मुकदमा में से नमूना निकालने वाले अहलकार का नाम और तफसील मालूम करें और इसकी तहकीक करें और ज़िमनी लिखें और इसका बयान रिकॉर्ड करें। ये नुक्ता मतरूक हो चुका है, पहले भी एक किस्त में हमने आपको अर्ज़ किया है। किसी ज़माने में 4-5 साल पहले PFSA के अहलकारान नमूने को खुद ड्रा आउट किया करते थे और उस वक़्त वो ड्रा आउट करके नमूना खुद तैयार करके मंशियात में से सारी बल्क ले जाई जाती थी वहाँ पर PFSA में, वहाँ से वो नमूना खुद ड्रा करते थे। उस ज़माने के लिए ये चीज़ वैलिड है। अब क्योंकि पुलिस अफसरान नमूना मौका पर ड्रा आउट करते हैं इसलिए इस नुक्ते की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस ज़माने में ये ऐसा होता था उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता था। मुल्ज़म का इकबाली बयान रूबरू इलाका मजिस्ट्रेट कलमबंद करवाया जाए। दरियाफ्त मुल्ज़म में वो जाए वक़ूआ FIR के मतलब बतलाए, वज़न करने के तरीक़ाकार के मतलब बताए, वज़न के बाट कितने थे ये बताए, कहाँ से हासिल किए ये मुदई बताए। मुदई से सवाल जवाब करके हर मामले को आपने क्लैरिफाई करना है तफ्तीशी अफसर ने। जिस रेडी से अगर कंडा कोई आरायतन लिया है तो वज़न करके इसके मालिक को आपने गवाह रखने की कोशिश दिखलानी है और अगर ऐसा ना कर सकें या वो गवाही में शामिल ना हो, गवाही ना दे, तो आपने इस चीज़ को वाज़े करना है कि क्यों वो गवाही नहीं दे रहा। और इसकी गाइडेंस मिली है हमें खान बख्श वर्सेस स्टेट 2016 KHC 85 में और इकरामुल्लाह वर्सेस स्टेट 2017 712 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इसके अलावा इसका जवाब ये भी हो सकता है कि तफ्तीशी बैग में से हमने कंडा लेकर अपने तफ्तीशी बैग में से जो कि थाने से रवानगी के वक़्त पुलिस की हर गाड़ी में मौजूद होता है, एक एक करके मंशियात को तोला गया। ये भी जवाब हो सकता है अदालत में।
منشیات میں عوامی گواہان کوئی بھی تعداد آپ موقع رکھ سکتے ہیں جو یہ بولیں اور لکھوائیں کہ ان کے سامنے برآمدگی ہوئی، ان کے سامنے وزن ہوا، ان کے سامنے نمونے علیحدہ کیے گئے اور تھانہ میں استغاثہ کی تحریر موقع پر لکھ کر بھجوائی گئی۔ یہ موقع پر نجی گواہ، عوامی گواہ آپ کو شامل کرنے چاہیے، انکارپوریٹ کرنے چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جب یہ مثل آپ کو پڑھائیں گے، ٹیوٹوریلز میں شامل کریں گے مثل منشیات کی، تو اس میں یہ تمام تفصیلات آپ کو کاؤچ کر کے بتائیں گے کہ کس موقع پر اور کس طریقے سے آپ نے فکرے ایڈ کرنے ہیں جس سے عوامی گواہان کی موجودگی بھی ظاہر ہو جائے اور ایک لیگل فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی تھی خان بخش ورسز اسٹیٹ 2016 LHC 85 سے۔ اس سے ہمیں گائیڈنس یہ ملی ہے خان بخش کے ورسز اسٹیٹ کے کیس میں سے جو ہم نے آپ کو ابھی عرض کی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، امید ہے کہ آپ ہمارا چینل پسند کر رہے ہوں گے، ہمارا کانٹینٹ، ہماری ریسرچ، ہماری پریزنٹیشن، ہمارا انداز اور ہمارا اسٹوڈیوز کی فارمیشنز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارا چینل پسند کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا اور ہمارے پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ پروفیوز کیجیے گا، لوگوں میں پھیلائیے گا، ڈسیمینیٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ منشیات کے معاملات میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، منشیات کے خلاف کمپین میں، اس کے متعلق نالج ڈسیمینیٹ کرنے میں، نوجوان نسل کو اس سے بچانے میں، تو آپ پلیز جوائن کر سکتے ہیں ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڈی شو لاہور میں سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی کے ساتھ۔ اور اگر مجھ سے آپ لیکچرز دلوانا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے، دیرینہ خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اس کے مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے، تعلیمی اداروں میں، پولیس ٹریننگ اداروں میں اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اداروں میں، اگر آپ یا بین الاقوامی UNDP کے اداروں میں، INL انٹرنیشنل نارکوٹکس جو ادارہ ہے، اس کے حوالے سے، اس کے جو متعلقین ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے حوالے سے، مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے اگر میں لیکچر ڈیلیور کروں آپ کے ادارے میں آ کر، تو آپ میرا نمبر اسکرین کے نیچے شو ہو رہا ہے، آپ پلیز وہاں سے نمبر لے کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر منشیات کے ناسور کو ونس فار آل اور فار گڈ فار دی ٹائمز ٹو کم ہم اس کو خاتمے سے دوچار کر سکیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔